वीएचपी और बजरंग दल के लोगों का नाम आता है। वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी में क्या अंतर है? आप सबको मालूम है कि भाई जो संघ परिवार है उसमें कल आदमी यहाँ हो सकता है, परसों यहाँ हो सकता 100 के है। आसपास उनके संगठन है और वो हाँ, पर आपस में घूमते आपस में रहते ही है, हैं। पर एक ही चीज है। एक ही चीज है, तो संघ अगर परिवार। कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर्स थे, वैसे ही बीजेपी और संघ के लीडर्स थे। वही बात वहां पे हुई है। वो भी भीड़ के साथ लेके भीड़ को कमांड करके दंगा कर रहे थे। पुलिस ने 84 में क्यों क्या किया है? पहले जाके सिखों से हथियार ले लिए हैं, उसके बाद भीड़ आई है, भीड़ ने सिखों को मार दिया है। यहाँ पे पुलिस फायरिंग कर रही है, इस तरह से फायरिंग कर रही है कि आप देख सकते हैं कि एक समुदाय के लोग ज्यादा मर रहे हैं, दूसरी की तरफ एक्शन नहीं हो रहा है, बार बार ये हो रहा है। तो एकदम पैरेलल साफ है कि जो कुछ 84 में हुआ है वही 2002 में हुआ है। जिस दोष के लिए हमें राजीव गांधी को आरोपी ठहराना चाहिए, उसी दोष के लिए हमें नरेंद्र मोदी को आरोपी ठहराना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 84 को लेके आज तक सच्चाई सामने क्यों नहीं आती है? क्योंकि मोदी शोर करते रहे, बीजेपी शोर करती रहे। वो जानते हैं कि जिस दिन 84 की सच्चाई सामने आएगी, उस दिन 2002 की भी सच्चाई सामने आनी पड़ेगी। और कांग्रेस 2002 की बात करेगी पर 84 के बारे में भूल जाएगी। है तो जो जो कुछ इन्होंने किया है एक तौर पे ही किया है, वही तरह किया है, उसी पैटर्न पे किया है। पुलिस ने वही काम किए हैं, इनके लोगों ने वो काम किए हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कांग्रेस 84 के लिए या 2002 के लिए राजीव गांधी और कांग्रेस, और 2002 के लिए मोदी और भाजपा भेद आ गई। किस तरह की, ये तो एक सच्चाई को छुपाने की एक करतूत है और कुछ नहीं। मैं 84 पे आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा क्योंकि मैंने एक रिपोर्टाज आपका और पढ़ा था। आपको क्या लगता है कि जो 84 में जो सिखों को जो न्याय मिलना चाहिए था उससे कैसे वंचित किया गया, उसमें क्या पैटर्न आपको दिखे? देखिए, जो चीजें हम सेट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि आपने फैक्ट्स एक तरफ किए, परिणाम कुछ और निकले। आप वही कमीशन रिपोर्ट्स देख लीजिए 84 के बाद जो हुई है, उसमें भी वही हो रहा है कि आप फैक्ट्स कुछ और इकट्ठे कर रहे हैं, परिणाम कुछ और लिख रहे हैं। जब पहली रंगनाथ मिश्रा की 85 में जो कमीशन सामने बैठता है, तो कमीशन के सामने जो कुछ पुलिस अधिकारी हैं, जो कुछ जिनके ऊपर सवाल है, उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन या सवाल पूछने का हक नहीं मिलता है। जो कुछ जो लॉयर्स थे, जो थे, तो वो जो कुछ कहना चाहते कह गए, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठते हैं। उन सबको क्लीन चिट दी जाती है। उसके बारे फिर शोर होता है, एक और कमीशन बैठती है। कम से कम सैकड़ों पुलिस ऑफिसर को इंडाइट किया जाता है, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता है। एक रिपोर्ट जो तैयार हो गई थी उसको लास्ट मिनट पे खारिज कर दिया जाता है। कम से कम 9 कमीशन बैठी, आखिरी कमीशन बैठी है, क्या कहते हैं, नानावती। अब नानावती, आप देखिए, एक जज जो 84 में था वही जज 2002 के कमीशन में है। हमारे पास कोई और जजेस नहीं है, और दोनों में पैटर्न वही मिलता है कि भाई हाँ, हिंसा हुई थी, मार हुई थी, बहुत गलत हुआ था, लीडर्स भी थे, यहाँ पे हिंदुत्व के लीडर्स थे, वहां पे कांग्रेस के लीडर्स थे। बट भाई कांग्रेस या भाजपा का ऑर्गेनाइजेशनली इसमें कुछ लेना देना नहीं था। भाई अब पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं, पूरे स्टेट में दंगे हो रहे हैं, आपके लीडर्स इन्वॉल्व हैं, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपका पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आपका चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो भड़काऊ हैं, लोग मर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं था, कोई गिने चुने लोग अलग से हट के चले गए। कोई ऐसा कांग्रेस का लीडर आप जानते हैं या भाजपा का लीडर जानते हैं बाकी किसी और काम में कि बिना कहे कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जो राजीव गांधी नहीं चाहता है या जो नरेंद्र मोदी नहीं चाहता है? तो बाकी सब चीजों में तो आप पूछ के चलते हैं। दंगों के टाइम पे आप इंडिपेंडेंटली निकल गए, और वो भी ऐसे इंडिपेंडेंटली निकले कि सरकार की पुलिस आपको रोकने को तैयार नहीं है। तो बात तो सामने साफ है, क्या कहते हैं कि दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों में सच को दबाने का पैटर्न सच है, और दोनों में ही ये बात क्लियर आ जाती है कि जिस तरह राजीव है उसी तरह नरेंद्र मोदी है, वही जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एकदम मिलती हैं। अच्छा, एक और जो वाक्य है एसआईटी की रिपोर्ट में हमने देखने को मिलता है, वो बजरंग दल को डेड बॉडीज सौंपे जाने का था, बीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को। तो वो वीएचपी को जो डेड बॉडीज सौंपी गई,
तो उसमें जो अफसर इसमें शामिल थे उन्होंने क्या जवाब दिया, और क्या उसमें सरकार की नजर में हुआ या फिर वो उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे ही कर दिया? देखिए, गोधरा का कांड होता है, शाम तक वो न्यूज पूरे देश में फैल गई है, वहां पे नरेंद्र मोदी खुद पहुंच जाता है, चीफ मिनिस्टर, सारा कुछ मॉनिटर हो रहा है। तो वहां पे रात को एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट चिट्ठी देके बॉडीज वीएचपी को सौंप रहा है। तो जब ये बात जब इंक्वायरी होती है तो सिट क्या कहता है कि भाई हमने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से बात की, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने बोला कि भाई मैंने तो ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। आप किसी देश में कोई जानते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर बैठा होए, जहां पे सारे अधिकारी होए, डीएम होए, एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से चिट्ठी दे के वीएचपी को बॉडीज दे सकता है? कहीं हुआ है कभी ऐसे? हो सकता है। तो अगर ये हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो डीएम के ऊपर सीधी सवाल उठते हैं। आप उसी डीएम से पूछ रहे हैं, उस डीएम ने कह दिया नहीं जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, और कह दिया यही बात, वही बात थी कि पुलिस कमिश्नर ने भी कह दिया कि भाई मैंने तो ऐसी फायरिंग नहीं की थी, तो आपने बात मान ली। नरेंद्र मोदी ने कहा भाई मैंने तो ऐसी कोई स्पीच नहीं दी थी, आपने वो बात मान ली। बॉडीज वीएचपी को दी जाती है, पुलिस का एक एस्कॉर्ट दिया जाता है। तो सिट ये लिखती है देखिए क्योंकि पुलिस का एस्कॉर्ट था तो इसका मतलब है कि हमने वीएचपी को असल में बॉडीज नहीं दी थी क्योंकि पुलिस की कार्रवाई में हुई। बात तो उल्टी है कि आप यहां तक पहुंच गए थे कि वीएचपी को बॉडी सौंपने के बाद वीएचपी को आप पुलिस एस्कॉर्ट प्रोवाइड करते हैं और वो उनको लेके शहर में घूम रही है। वो अगले दिन बॉडीज अहमदाबाद पहुंचती हैं। चार्ज ये है कि प्रोसेशन लिया गया था, दिन में लिया गया था, जिसको देख के लोग भड़के हैं। सिट कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर सिट अपनी भाषा में एविडेंस में दिखाता है कि कम से कम 4 किलोमीटर में 12 बॉडी अलग अलग गाड़ियों पे लद के 4 किलोमीटर के दायरे पे पुलिस बंदोबस्त के साथ शहर में ले जाई गई अलग अलग। अगर ये परेड नहीं है तो इसको आप और क्या कहेंगे? पर वो इतनी सी चीज को बोल के उसके बारे आगे कुछ नहीं कहते, वहीं पे बंद रह जाता है। तो इसका मतलब एक तो आपने बॉडी वीएचपी को सौंपी, फिर अगले दिन बॉडीज कम से कम 12 बॉडीज अहमदाबाद शहर में दिन के टाइम पे शमशान घाट तक अलग अलग व्हीकल्स में एक परेड में ले जाई गई। उसके बाद बोलते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, एक चीज और हम इस सारे मामले के बाद देखने को मिली, जून 2022 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तीस्ता सीतलवाद की गिरफ्तारी होती है, श्री कुमार जो पुलिस अफसर थे उनकी गिरफ्तारी होती है, संजीव भट्ट पहले ही गिरफ्तार हैं, और कई ऐसे लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस पे भी छापे पड़ते हैं ईडी के या फिर अलग अलग एजेंसीज के जो बचाव कार्यों में इन्वॉल्व थे 2002 के बाद। तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो कि नरेंद्र मोदी कहीं बदले की भावना से, या फिर जो संस्थाएं हैं भारतीय राज सत्ता की, इंडियन स्टेट की, वो कहीं बदले की भावना से तो कार्रवाई नहीं करे? मैंने आपको सतीश वर्मा का एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया। अब श्री कुमार की बात करें। श्री कुमार दंगों के फौरन बाद इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस के हेड बनाए जाते हैं मोदी सरकार के अंडर। इसका मतलब एक काबिल अफसर है जिसपे सरकार रिलाई करती है, स्टेट का इंटेलिजेंस का इंचार्ज बनाया गया है, एडीजीपी लेवल के, आईजी या एडीजीपी लेवल के अफसर है। 2 साल तक वो उस पोस्ट में रहते हैं। उस पोस्ट पे 2 साल तक वो बार बार चिट्ठियां लिख के सरकार को अलर्ट कर रहे हैं कि भाई पुलिस मुसलमानों की एक तरफ भेदभाव कर रही है। पुलिस फायरिंग की जो हमने बात की है उसकी जिक्र करते हैं, बताते हैं कि बीजेपी के, वीएचपी के लोग, संघ परिवार के लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको पुलिस उनके साथ मिली भगत में चल रही है। ये चीजें 2 साल तक ऑफिशियल नोट्स पे वो भेजते रहते हैं। जब सिट ये जो करस्पॉन्डेंस है इसके बारे पुलिस कमिश्नर या डीजीपी से पूछती है तो वो कहते हैं हमने तो कार्रवाई कर दी थी। भाई जो कार्रवाई की थी उसका सबूत क्या है? वो पूरी फाइल 2 साल की जो एडीजीपी इंटेलिजेंस की चिट्ठियां हैं वो फाइल ही मिसिंग है, फाइल नहीं मिलती है। किसी सरकार में हो सकता है कि 2 साल की एडीजीपी इंटेलिजेंस की चिट्ठियां और उस पर जो कार्रवाई हुई है वो एकदम मिसिंग हो जाए? इतनी कन्वीनियंटली जी का टेप मिस हो जाता है जब सेट उसके बारे में पूछती है। फायरिंग के आंकड़े 2 महीने के आप नहीं लेते हो, ये पूरी की पूरी फाइल मिसिंग चली जाती है। उसके बाद श्री कुमार की टेस्टिमनी क्यों नहीं मानी जाती है? इसलिए कि 2005 में उनको सुपरसीड कर दिया गया था। तो ये कहा जाता है कि उसके बाद इन्होंने जो एफिडेविट दिए थे वो रंजिश में दिए थे। तो 2002 से 4 तक
जब आप सरकार की कार्रवाई के बारे बार बार पोल खोल रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, वो तो सच्चाई है ना, तब तक तो सुपरसीड नहीं किए गए थे। और अगर वो 2 साल की जो कुछ उन्होंने लिखा है उसके बाद अगर सुपरसीड होते हैं तो इसका तो मतलब यही है कि सरकार उनके अगेंस्ट खुंदक निकाल रही है, वो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार उनके अगेंस्ट। तो आप जो आदमी ने सच बोला है, अपना करियर का रिस्क लिया है, इतना बड़ा रिस्क लेके सच्चाई बार बार, और ऑफिशियल फाइल पे सच्चाई सामने डाली है, आपने वो फाइल मिसिंग कर दी है, और आप उसके बाद उस पे सवाल उठाते हैं, सरकार पे सवाल नहीं उठाते। यहां तक सवाल उठाते हैं कि आज उसको जेल में डालना पड़ा है, बेल मिल गई है श्री कुमार को, पर श्री कुमार एज अ सर्विंग पुलिस ऑफिसर ने एक दिलेरी दिखाई है जो बहुत कम पुलिस अफसर दिखाते हैं, और सच्चाई के प्रति जो वो खड़े रहे हैं, उसके लिए आज उनको जो कुछ हो रहा है भुगतना पड़ रहा है। और ये रंजिश नहीं, रंजिश से कहीं ज्यादा है। एक तो पहले आप सुपरसीड करते हैं, उसके बाद 20 साल के बाद अरेस्ट भी होता है उनका। यही बात एससी वर्मा के साथ है कि रंजिश चलते जाता है, इशरत जहां के केस के बाद उनको डिसमिस किया जाता है। तो ये तो ऑब्वियसली लगता तो यही है कि भावना ऐसी है कि जिन जिन ने जो अपना काम सही तौर पे करना चाहिए था, चाहे डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए था या स्टेट हेडक्वार्टर में करना चाहिए था, उनके अगेंस्ट आज नहीं 20 साल के बाद तक कार्रवाई चल रही है। तो उनके करियर भी डिरेल कर दिए गए, करियर डिरेल। और जो सामाजिक कार्यकर्ता बचाव कार्यों में लगे हैं, तीस्ता सेतलवाद, जिन्होंने बचाव कार्यों में कई चीजों में एविडेंस सामने कलेक्ट करने में, विटनेसेस की टेस्टिमनी इकट्ठा करने में जो काम किया है, तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हुई। मैं कई बार जब माइनॉरिटीज में जाता हूँ तो उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हर बार ये सवाल करते हैं कि जो हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ हिंसा हुई, इसका हमें न्याय मिलना तो दूर हमारे उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाइयां हुई, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई उनकी भी गिरफ्तारियां हुई। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो भारतीय राज सत्ता का दावा है सेकुलर स्टेट होने का, वो कमजोर होता है? कमजोर से कहीं ज्यादा होता है। ये देखिए आप, ये पूरी पूरी जो कम्युनल हिंसा की जहां पे भी है, एक प्रथा, एक प्रोसीजर बन गया है कि भाई अगर कम्युनल घटना हो जाए, तो घटना जब होती है तो इसमें ज्यादातर राजनीतिक साजिश होती है, और ज्यादातर पुलिस की एक तरफा कार्रवाई होती है, या तो एकदम पुलिस निकम्मी रहती है या एक तरफा रहती है पूरी पर किसी भी ऐसी घटना में, 47 से आप गिनना शुरू करिए, बड़ी घटना में किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। सैकड़ों कमीशन बैठे हैं, कमीशन का बोलने का तरीके, लिखने का तरीका वही तरीका बन गया है जो मैं एसआईटी रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। लोगों को कैसे बचाया जाए, राजनीतिक दलों को कैसे बचाया जाए, कमिश्नरों ने ये सब सीख लिया है। जजों को 4 साल, जो रिटायरमेंट के बाद जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको 4-5 साल के लिए तनख्वाह मिल जाती है, गाड़ियां मिल जाती हैं, कमीशन की रिपोर्ट लिख देते हैं। किसी एक ऐसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं है जिसमें हम सच्चाई से ये कह सकते हैं कि ये हुआ था और ये एक्शन होना चाहिए। जहां पे कोई एक दो ऐसी कमीशन की रिपोर्ट हो जाए, उन पे एक्शन होता नहीं है क्योंकि राजनीतिक दल एक्शन के लिए तैयार नहीं होते। तो बात एकदम सच है। ये सेक्युलर ढांचा एक एक्सक्यूज बन गया है, ये कमीशन, पुलिस और ये जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, सच्चाई को दबाया कैसे जाए, एक जो कम्युनल नियत है इसको कैसे छुपा के रखा जाए, जबकि ये हर समय जिंदा है।